मुगल बादशाह अकबर उदारतावादी थे। इसलिए बादशाह अकबर समय समय पर अपनी प्रजा से मिलने के लिए प्रजा मिलन दरबार लगाया करते थे। दरबार में बादशाह अकबर लोगों से मिलते, उनको सुनते और जिनसे प्रसन्न होते उनको उपहार देते। एक बार इसी प्रकार का दरबार लगाया था। दूर दूर से सभी लोग मिलने आ रहे थे। एक दूर दुराज गांव में महेशदास नाम का आदमी रहता था। महेशदास ने भी मन बनाया कि ये बादशाह लोग किस प्रकार रहते हैं, उनकी जीवन शैली कैसी है। चलो एक बार देखकर आते हैं। यह विचार बनाकर महेशदास निकल पड़े। महेशदास जब महल के बाहर पहुंचे तो देखा कि बहुत सारे लोग बादशाह से मिलने के लिए पंक्ति बनाकर खड़े थे। पहरेदार एक एक करके सभी से एक एक स्वर्ण मुद्रा ले रहा था, लेकिन महेशदास तो खाली हाथ आए थे। फिर भी महेशदास पंक्ति में लगे रहे। जब महेशदास की बारी आई और पहरेदार ने मुद्रा मांगी तो, भाई मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही बादशाह से मिलने आया। पहरेदार ने मना कर दिया, ऐसे तो हम नहीं जाने देंगे। महेशदास के निवेदन के बाद एक शर्त पर जाने की मंजूरी दी। महेशदास ने भी हाँ भर दी और शर्त को पूरा करने का वादा किया और महल के द्वार में प्रवेश कर गया। महेशदास महल में प्रवेश करते ही पूरे महल को ध्यान से देखने लगा। महल की नक्काशी और बारीक कारीगरी देखकर महेशदास चौंक गया। घूमते फिरते महेशदास वहां पहुंच गया जहां बादशाह अकबर प्रजा से मिल रहे थे। एक एक करके सभी बादशाह के सामने अपनी हाजिरी दे रहे थे। अपनी समस्या, अपनी इच्छा बादशाह के सामने पेश करते और बादशाह उनको सुलझाने की कोशिश करते। महेशदास खड़े खड़े सोच रहे थे कि मैंने तो सोचा ही नहीं कि मुझे क्या मांगना है। सोचते सोचते महेशदास की बारी आ गई और महेशदास बादशाह के सामने पेश हुआ। बोलो, क्या नाम है तुम्हारा और कहां से आए हो तुम? जी जहां पनाह, मेरा नाम महेशदास है और मैं आपके ही सल्तनत के दूर गांव का आम नागरिक हूं। बोलो, क्या फरियाद लेकर आए हो? जी जहां पनाह, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस आपसे ही मिलने आया हूं। तुमने अपना नाम क्या बताया? जी महेशदास। हाँ महेशदास, हम तुम्हारी उदारता से अति प्रसन्न हुए। तुम बादशाह अकबर के दरबार में खड़े हो, हम तुमको ऐसे ही खाली नहीं जाने देंगे और तुम यहां से खाली हाथ जाओ, हमारी शानो शौकत को शोभा नहीं देता। तुम कुछ भी मांगो। बादशाह के इतने आग्रह पर महेशदास ने अपनी फरमाइश पेश की। जहां पनाह, मुझे अपनी नंगी पीठ पर 100 कोड़े चाहिए। बादशाह ऐसी फरमाइश सुनकर चौंक गए। बादशाह ने कारण पूछा तो महेशदास ने कहा, बाहर जो आपका पहरेदार खड़ा है उसके साथ हमारी एक शर्त लगी है कि दरबार से हमको जो कुछ भी मिलेगा उसका आधा हिस्सा उसको देना पड़ेगा। बादशाह ये सुनकर थोड़े बौखला गए और उन्होंने मुंह बनाकर पहरेदार को बुलाने को भेजा। पहरेदार ने बादशाह को झुककर सलाम किया। बादशाह ने व्यंग्य में उससे कहा, हम तुम्हारी पहरेदारी से प्रसन्न हुए, हमने निश्चय किया है महेशदास ने जो भी मांगा उसका 100% तुमको देंगे। पहरेदार खुश हुआ। जी जहांपना, जैसा आप उचित समझे। क्या तुम सुनना नहीं चाहोगे कि इसने फरियाद की? बादशाह अकबर बोले। जी जहांपनाह, जरूर। पहरेदार बोला। इसने महेशदास 100 कौड़े मांगे और हमने इसकी मंजूरी भी दे दी। बादशाह ने गुस्से में आकर सैनिकों से कहा, इसे गिरफ्तार कर लो और इसकी अच्छे से फरियाद पूरी करो। हाँ तो महेशदास, तुम हमको बेहद पसंद आए। क्या तुम हमारी दरबारी में कोई काम करना चाहोगे? मुल्ला दो प्याजा बोले, जहांपनाह, ऐसे कैसे किसी को भी आप दरबारी में रख सकते हैं? मेरा मतलब ना कोई जान पहचान, न कोई लेना देना।
मुल्ला दो प्याजा अपनी जबान को संभालते हुए बोले। मुल्ला तुम भी ठीक ही कहते हो, अच्छा तुम ही बताओ कि इसको कैसे परखा जाए, बादशाह बोले। मुल्ला दो प्याजा सोचकर बोलते हैं, अगर ये यह बता दे कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है तो शायद बात बन जाए। महेश दास, क्या तुम इस प्रश्न का जवाब देना चाहोगे? जी जहां पनाह, जरूर। मुल्ला जी, आपके दिमाग में अभी ये चल रहा है कि बादशाह अच्छे हैं और वो हम सभी का कल्याण करते हैं। हमें बादशाह से कोई शिकायत नहीं है। क्या मुल्ला जी हम सही कह रहे हैं? मुल्ला जी बनावटी मुस्कान के साथ, जी जहां पनाह, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। क्या मुल्ला अभी तुम्हें कोई प्रश्न पूछना है क्या? नहीं जहां पनाह। तो महेश दास, हम तुम्हें अपनी दरबारी में काम करने को आमंत्रित करते हैं, लेकिन हम तुमको एक नाम देना चाहेंगे। जी जहां पनाह, आपका हुक्म सर, आंखों पर। हमारा दरबार और पूरी मुगलिया सल्तनत तुमको बीरबल के नाम से जानेंगी। इस प्रकार बीरबल को मुगल सल्तनत में पदवी मिली। एक शांत और सामान्य सुबह थी। पक्षी चहचहा रहे थे और महल का वातावरण शांतिपूर्ण था। अचानक महल के बाग में काम कर रहे एक माली ने एक गुस्सैल कोबरा सर्प को देखा। कोबरा फन फैलाए हुए फुफकार रहा था। उसकी आंखों में गुस्से की लपटें साफ दिख रही थीं। माली घबराकर चिल्लाने लगा, सांप, सांप! महल में एक कोबरा घुस आया है। उसकी आवाज सुनकर महल में हड़कंप मच गया। सैनिकों और सेवकों ने तुरंत चारों ओर दौड़ना शुरू कर दिया। माली ने अकबर को भी यह समाचार पहुंचाया। अकबर ने तुरंत दरबारियों को एकत्रित करने का आदेश दिया और बीरबल को बुलाने का फरमान जारी किया। अकबर की चिंता। अकबर ने दरबारियों के सामने चिंता व्यक्त की, यह कोबरा महल के लिए खतरा है। अगर इसे समय रहते काबू नहीं किया गया तो यह किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। हमें तुरंत इस समस्या का समाधान निकालना होगा। दरबारियों में चर्चा शुरू हो गई। किसी ने कहा, हम कोबरा को मार दें, तो किसी ने सुझाव दिया, हम इसे पकड़कर जंगल में छोड़ दें। लेकिन बीरबल चुपचाप सोचते रहे। अचानक उन्होंने कहा, जहां पनाह, इस समस्या का हल बल से नहीं बल्कि बुद्धि से निकाला जाना चाहिए। मुझे थोड़ी देर का समय दें, मैं इस कोबरा से बात करूंगा। बीरबल का निर्णय। बीरबल के इस सुझाव से दरबारी चकित रह गए। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम सचमुच में कोबरा से बात करने का साहस करोगे? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहां पनाह, हर जीव का अपना एक तरीका होता है जिससे वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। हमें केवल उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। बीरबल की योजना। बीरबल ने सैनिकों से कहा कि कोबरा को बाग से हटाकर महल के एक बड़े हॉल में ले जाएं। उन्होंने हॉल को खाली करने का आदेश दिया और कहा कि सिर्फ एक छोटा सा बांस का पिंजरा बीच में रखा जाए। जब सब तैयारी हो गई तो बीरबल ने अकेले ही उस हॉल में प्रवेश किया। हॉल के बीच में कोबरा फुफकारते हुए फन फैलाए खड़ा था। बीरबल ने बहुत ही शांत स्वभाव से कोबरा की ओर देखा और कहा, हे महान कोबरा, मैं बीरबल हूं। मैं तुम्हारे गुस्से का कारण जानना चाहता हूं। बताओ, तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? कोबरा का उत्तर। कोबरा ने अपनी आंखें बीरबल की ओर घुमाईं और फुफकारते हुए कहा, मैं इस महल में इसलिए आया हूं क्योंकि इंसानों ने हमारे जंगल को नष्ट कर दिया है। हमारे रहने के स्थानों को उजाड़ दिया गया है। हमें खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा। हमारे परिवार को खतरा हो गया है। बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे तुम्हारी स्थिति का अंदाजा है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। अगर हम तुम्हारे लिए एक सुरक्षित स्थान का प्रबंध करें तो क्या तुम महल को छोड़ दोगे? कोबरा ने गुस्से भरी आवाज में कहा, अगर तुम सच में हमारे लिए कुछ कर सकते हो तो मैं महल छोड़ने को तैयार हूं।
लेकिन यह वादा केवल बातें न हो बल्कि हकीकत में दिखना चाहिए। बीरबल की समझदारी। बीरबल ने कोबरा को समझाते हुए कहा, हमारा उद्देश्य तुम्हारे जैसे जीवों को नुकसान पहुंचाना नहीं है। हम तुम्हारे जंगल को फिर से हरा भरा बनाने का वादा करते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा समय चाहिए, लेकिन तुम्हें धैर्य रखना होगा। बीरबल ने कोबरा को कुछ समय का धैर्य रखने की विनती की और महल के बाहर एक सुरक्षित स्थान पर ले जाने का प्रबंध किया। उन्होंने अकबर को सारी बात बताई और कहा कि जंगल को फिर से हरा भरा बनाने के लिए तत्काल कदम उठाने होंगे। अकबर का निर्णय। अकबर ने तुरंत बीरबल की योजना को स्वीकृति दी। उन्होंने अपने दरबारियों को आदेश दिया कि जंगल के नष्ट हिस्सों को फिर से हरा भरा बनाने के लिए वृक्षारोपण अभियान चलाया जाए। इस अभियान में महल के सभी लोगों ने हिस्सा लिया। कुछ दिनों के भीतर ही जंगल में नए पौधे लगाए गए और कोबरा के परिवार को रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान मिला। धीरे धीरे जंगल फिर से हरा भरा हो गया और सभी जीव जंतुओं को वहां रहने में कोई दिक्कत नहीं हुई। कहानी का अंत। बीरबल की बुद्धिमत्ता और समझदारी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि हर समस्या का हल हिंसा में नहीं बल्कि समझदारी में होता है। कोबरा और उसके परिवार को सुरक्षित स्थान मिलने के बाद महल में भी शांति लौट आई। अकबर ने बीरबल की इस समझदारी की भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुम सच में अनमोल रत्न हो। तुम्हारी बुद्धिमत्ता और धैर्य ने महल को एक बड़ी समस्या से बचा लिया। बीरबल की प्रसिद्धि देश में चारों ओर फैल चुकी थी। वह देश का सम्मानित व्यक्ति हो गया था। लोग उससे सुझाव लिया करते थे। किंतु कुछ ऐसे भी लोग थे जो बीरबल को पसंद नहीं करते थे। वे उसे बदनाम करने का पूरा प्रयत्न करते थे किंतु असफल रहते थे। उन्होंने निश्चय किया कि बीरबल की हत्या के पश्चात ही बीरबल से छुटकारा पाया जा सकता है। उन्होंने एक योजना बनाई। एक अभिनेता को बहुत सा धन दिया। उसे अकबर और मंत्रियों के सामने मंच पर नाटक खेलना था। नाटक का बहाना करते हुए बीरबल पर आक्रमण से करके उसकी हत्या करनी थी। अभिनेता अकबर के पास गया और बोला, हे महाराज, मैं एक कुशल अभिनेता हूं। मेरा अभिनय देखते समय लोग यह भूल जाते हैं कि यह नाटक चल रहा है। कृपया मुझे अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करें। अकबर नाटक की कहानी सुनना चाहते थे। अभिनेता ने समझाया, यह एक गरीब किसान की कहानी है। अकबर ने नाटक के मंचन की आज्ञा दे दी। बीरबल को अभिनेता के इरादे पर संदेह हुआ। उसे लगा कि अभिनेता उसकी हत्या करना चाहता है। इसलिए बीरबल ने अपने लिए 2 अंगरक्षक नियुक्त कर लिए। जिस दिन नाटक का मंचन होना था, महल के आंगन में बहुत से लोग जमा हो गए। अभिनेता किसान की भूमिका निभा रहा था। वो जीवन की समस्याओं से उकता चुका था। उसके घर में न खाने को था न पीने को। उसके जानवर भूख और प्यास से मर रहे थे। वह राजा के पास मदद मांगने आता है, लेकिन राजा के सिपाहियों ने उसे राजा से मिलने नहीं दिया। क्रोधित, निराश और उदास होकर वह अपने हाथ में एक बड़ा सा चाकू ले लेता है और गुस्से में बीरबल की ओर तानकर उसके पीछे जाता है। बीरबल के अंगरक्षक उसे बचा लेते हैं। अकबर बादशाह सब दर्शकों सहित अभिनेता से बड़ा प्रभावित होते हैं। अभिनेता को इनाम दिया जाता है। बीरबल को पता लग गया कि यह नाटक मात्र उसकी हत्या के लिए खेला गया था, जिसे केवल एक दुर्घटना समझा जाता। बीरबल उस अभिनेता के पास गया और बोला, तुम वास्तव में एक महान कलाकार हो। क्या तुम इस प्रकार की भूमिका हर नाटक में कर सकते हो जो बिल्कुल वास्तविक सी हो? अभिनय मेरा व्यवसाय है। मैं अपने जीवन को प्रत्येक भूमिका में रख सकता हूं। अभिनेता ने जवाब दिया। बीरबल मुस्कराया और बोला, तब मेरे पास एक कहानी है जिसे कोई भी तुमसे बेहतर अभिनय में नहीं ढाल सकता।
मैं चाहता हूं कि तुम उस नाटक का मंचन करो। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति के संबंध में है जो अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करता है। अचानक उसकी पत्नी एक अज्ञात बीमारी से मर जाती है। उस औरत का पति इतना दुखी हो जाता है कि वह उसकी चिता में कूद पड़ता है और इस प्रकार वह अपनी पत्नी के प्रेम को दर्शाता है। अकबर को भी यह कहानी बहुत पसंद आई और कहा, इस प्रकार के नाटक हमें अवश्य करने चाहिए। हम ऐसी घटनाएं तो बहुत देख चुके हैं जिसमें पत्नी अपने पति की मृत शरीर की चिता पर कूद पड़ती है, किंतु हमारी इस कहानी में पति अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद उसकी चिता पर कूद पड़ता है और अपने प्राणों की बलि दे देता है। बीरबल ने सुझाव दिया कि नाटक बाहर प्रस्तुत होना चाहिए। बाहर चिता बनाना आसान भी रहेगा, जिससे नाटक वास्तविक लगे। मृत्यु के पश्चात वह दिन आ गया जब नाटक आरंभ हुआ। अपनी पत्नी की मृत्यु पर अभिनेता रोने लगा। वह इतना रोया कि दर्शकों की आंखों में आंसू भर आए। उसकी पत्नी का मृत शरीर चिता में पड़ा था। अभिनेता ने चिता में आग लगाई। जब उसकी बारी चिता में कूदने की आई कि आग इतनी भयानक हो गई थी कि वह भयभीत हो गया। वो अभिनेता जो किसी भी दृश्य को वास्तविकता की तरह अभिनय करना चाहता था, अब बीरबल के पैरों गिर पड़ा और बोला, कृपया मुझे माफ कर दो। मैं इस दृश्य में अभिनय नहीं कर सकता। जिन लोगों ने बीरबल की हत्या की योजना बनाई थी वह लज्जित हो गए। बीरबल के पास इतनी शक्ति थी कि वह उन्हें पहले भी पकड़ सकता था। इस प्रकार बीरबल ने फिर सिद्ध कर दिया कि किस प्रकार अपनी समझबूझ और बुद्धिमानी से स्थिति को संभाला जा सकता है। एक दिन अकबर के दरबार में एक ग्रामीण आदमी आया। वह बहुत घबराया हुआ और उदास था। उसकी समस्या सुनने के बाद अकबर ने उसे दरबार में बुलाया। ग्रामीण ने कहा, जहां पनाह, मेरे गांव में एक जादुई गधा है। वह गधा बहुत ही खास है, लेकिन किसी ने उसे चुरा लिया है। वह गधा न केवल सामान ढोता था, बल्कि लोगों की समस्याओं को भी समझता और हल करता था। उसकी मदद से हमारे गांव में बहुत सी समस्याएं हल हो जाती थीं। अब जब वह गायब हो गया है, तो हमारे गांव में अराजकता फैल गई है। अकबर ने ग्रामीण की बात सुनी और बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, इस ग्रामीण की समस्या का समाधान करो। उसकी जादुई गधा को वापस लाना होगा। बीरबल ने अकबर की बात मानी और ग्रामीण के साथ उसके गांव जाने का निर्णय लिया। गांव की यात्रा। गांव पहुंचकर बीरबल ने ग्रामीणों से जादुई गधे के बारे में जानकारी ली। सभी ने बताया कि गधा वास्तव में अद्भुत था। वह किसी भी व्यक्ति की समस्या को देखकर उसके समाधान की दिशा में इशारा करता था। बीरबल ने सोचा कि इस गधे का चोर भी गांव का ही कोई व्यक्ति हो सकता है जो इसके जादुई गुणों का लाभ उठाना चाहता हो। बीरबल का उपाय। बीरबल ने गांव के सभी लोगों को एकत्र किया और कहा, हम इस गधे को खोज निकालेंगे, लेकिन इसके लिए सबका सहयोग जरूरी है। सभी लोग अपने अपने घरों से एक एक बाल्टी पानी लाएं और गांव के बीच में एक बड़े गड्ढे में डालें। यह एक विशेष अनुष्ठान है जिससे गधा स्वयं प्रकट हो जाएगा। ग्रामीणों ने बीरबल की बात मानी और सभी लोग अपने अपने घरों से पानी की बाल्टियां लाकर गड्ढे में डालने लगे। जब सभी लोगों ने पानी डाल दिया तो बीरबल ने गड्ढे के पास जाकर देखा और सभी लोगों से कहा, अब हम रात भर प्रतीक्षा करेंगे और कल सुबह गधा प्रकट हो जाएगा। चोर का खुलासा। रात भर बीरबल ने गांव में गश्त की और सुबह होते ही उसने सभी ग्रामीणों को फिर से एकत्र किया। उसने कहा, मुझे यह जानने के लिए एक और तरीका अपनाना होगा कि गधा किसने चुराया है। अब सभी लोग अपने अपने घर जाएं और गधे की खोज जारी रखें।
बीरबल ने गांव के एक छोटे से मंदिर के पास जाकर वहां पूजा की और घोषणा की कि जादुई गधा जिसके भी घर में होगा उसके दरवाजे के सामने जादू का निशान प्रकट हो जाएगा। गधे की वापसी। जब बीरबल ने यह घोषणा की तो चोर डर गया। उसने सोचा कि कहीं उसकी चोरी का खुलासा न हो जाए, इसलिए उसने रात के अंधेरे में गधे को चुपके से गांव के किनारे छोड़ दिया। सुबह जब गांव वालों ने देखा कि गधा वापस आ गया है तो सभी बहुत खुश हो गए। बीरबल ने अकबर को पूरी कहानी सुनाई और कहा, जहां पनाह, कभी कभी हमें सीधे तरीके से समाधान नहीं मिलते। हमें थोड़ा घुमा फिरा कर सोचना पड़ता है और फिर हमें सही समाधान मिल जाता है। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और उसे पुरस्कृत किया। ग्रामीणों ने भी बीरबल का धन्यवाद किया और गधे की देखभाल का वादा किया। अंत में इस प्रकार बीरबल की बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी ने एक और समस्या का समाधान किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समस्याओं का समाधान सोच समझकर और धैर्यपूर्वक करना चाहिए। बीरबल की तरह हमें भी कभी कभी अलग दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता होती है ताकि हम जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकें। इस कहानी ने न केवल गांव वालों को सिखाया कि उनकी समस्याओं का समाधान उनके ही हाथों में है, बल्कि अकबर और बीरबल की मित्रता और विश्वास को भी और मजबूत किया। ऐसी कहानियां हमें हमेशा याद दिलाती हैं कि बुद्धिमत्ता और चतुराई से हम किसी भी समस्या का हल खोज सकते हैं। दरबार में मुद्दा। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया। वह बेहद घबराया हुआ था और उसने अकबर से मिलकर अपनी समस्या बताई। व्यापारी ने बताया कि उसने अपने पूर्वजों से सुना है कि उसके गांव में एक विशाल खजाना छुपा हुआ है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वह खजाना कहाँ है। व्यापारी ने अकबर से मदद की गुहार लगाई कि वह इस खजाने को खोजने में उसकी मदद करें। अकबर ने इस दिलचस्प मुद्दे पर ध्यान दिया और तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल, अकबर ने कहा, यह व्यापारी कहता है कि उसके गांव में एक खजाना छुपा हुआ है। हमें इसे ढूंढने में उसकी मदद करनी चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी महाराज, मैं इस काम को पूरा करूंगा। यात्रा की तैयारी। बीरबल ने गांव जाने की तैयारी शुरू की। उसने कुछ विश्वसनीय सैनिकों और वैज्ञानिकों को अपने साथ लिया ताकि वे खजाने की खोज में मदद कर सकें। गांव पहुंचने पर बीरबल ने वहां के लोगों से बातचीत की और खजाने के बारे में जानकारी इकट्ठा की। खोज की शुरुआत। बीरबल ने गांव के प्राचीन मानचित्रों और दस्तावेजों का अध्ययन किया। उसने पाया कि गांव के आसपास के इलाकों में कई रहस्यमय संकेत और प्रतीक हैं। बीरबल ने इन संकेतों को ध्यान से देखा और उनके अर्थ को समझने की कोशिश की। पहला संकेत। बीरबल को पहला संकेत गांव के पुराने मंदिर के पास मिला। वहां एक पत्थर पर एक अजीबोगरीब निशान था जो किसी रहस्य की ओर इशारा कर रहा था। बीरबल ने इस निशान का अध्ययन किया और समझा कि यह निशान एक पुराने पेड़ की दिशा दिखा रहा है। पुराने पेड़ के पास। बीरबल और उसकी टीम ने उस पेड़ की तलाश की और उसे गांव के एक पुराने हिस्से में पाया। पेड़ के नीचे खुदाई करने पर उन्हें एक पुरानी मिट्टी की मटकी मिली जिसमें कुछ प्राचीन सिक्के और एक नक्शा था। नक्शे में अगले संकेत की दिशा दिखाई गई थी। रहस्यमय गुफा। नक्शे के अनुसार बीरबल और उसकी टीम को एक गुफा की ओर ले जाया गया। गुफा के अंदर एक दीवार पर कुछ और संकेत थे जो खजाने की ओर इशारा कर रहे थे। बीरबल ने इन संकेतों का अध्ययन किया और समझा कि खजाना गुफा के सबसे गहरे हिस्से में छुपा हुआ है। कठिनाइयों का सामना। गुफा के अंदर आगे बढ़ते हुए बीरबल और उसकी टीम को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। गुफा में कई जटिल मार्ग और अवरोध थे जिन्हें पार करना आसान नहीं था।
लेकिन बीरबल की चतुराई और साहस के कारण वे धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। अंतिम संकेत। गुफा के सबसे गहरे हिस्से में बीरबल को एक अंतिम संकेत मिला। यह संकेत एक विशेष प्रकार की चाबी की ओर इशारा कर रहा था, जो खजाने के दरवाजे को खोल सकती थी। बीरबल ने गुफा में खोजबीन की और आखिरकार उस चाबी को ढूंढ निकाला। खजाने की खोज। चाबी को पाकर बीरबल ने उसे संकेतित दरवाजे में लगाया और दरवाजा खोला। दरवाजे के पीछे एक विशाल कक्ष था, जिसमें अनगिनत सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्नों से भरे बक्से थे। यह वही खजाना था जिसकी तलाश व्यापारी कर रहा था। अकबर के दरबार में वापसी। बीरबल और उसकी टीम ने खजाना लेकर अकबर के दरबार में वापसी की। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी और साहस की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने व्यापारी को खजाना सौंप दिया और बीरबल को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया। निष्कर्ष। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी, धैर्य और साहस के साथ किसी भी कठिनाई का समाधान निकाला जा सकता है। बीरबल की तरह हमें भी हर समस्या का सामना धैर्य और समझदारी से करना चाहिए। श्रापित नदी की कहानी। एक दिन दरबार में एक अजीबोगरीब मुद्दा उठा। राज्य के एक छोटे से गांव में एक नदी बहती थी, जिसे लोग श्रापित नदी कहते थे। दरअसल उस नदी में कोई भी वस्तु डालने पर वह अदृश्य हो जाती थी। लोग इस घटना से भयभीत थे और इसे किसी प्रकार का श्राप मानते थे। गांववासियों की समस्या। गांववासी अपने राजा अकबर से इस समस्या का समाधान चाहते थे। एक दिन गांव के प्रमुख दरबार में आए और उन्होंने अकबर से विनम्रता से कहा, महाराज, हमारे गांव की नदी में एक अजीब घटना हो रही है। कोई भी वस्तु उसमें डालने पर गायब हो जाती है। हम इसे एक श्राप मानते हैं और हमारी मदद चाहते हैं। अकबर ने उनकी बात ध्यानपूर्वक सुनी और कहा, हम अवश्य ही इस समस्या का समाधान निकालेंगे। बीरबल, तुम इस मामले की जांच करोगे और हमें पूरी रिपोर्ट दोगे। बीरबल की जांच। बीरबल को इस मामले की जांच का आदेश मिला और वह तुरंत ही गांव की ओर रवाना हो गए। उन्होंने गांव पहुंचकर नदी की ओर कदम बढ़ाए। गांववासी उनके साथ थे और वे उत्सुकता से देख रहे थे कि बीरबल इस समस्या का समाधान कैसे निकालेंगे। बीरबल ने नदी का निरीक्षण करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि वास्तव में नदी में कोई भी वस्तु डालने पर वह अदृश्य हो जाती थी। बीरबल ने सोचा कि इसके पीछे अवश्य कोई न कोई वैज्ञानिक कारण होगा। बीरबल का अन्वेषण। बीरबल ने कुछ प्रयोग करना शुरू किया। उन्होंने नदी में विभिन्न वस्तुएं डालकर देखा। हर वस्तु अदृश्य हो जाती थी। उन्होंने महसूस किया कि नदी के पानी में कुछ विशेष गुण हो सकता है जो वस्तुओं को अदृश्य कर देता है। समस्या का समाधान। बीरबल ने नदी के पानी का नमूना लिया और उसे विश्लेषण के लिए प्रयोगशाला में भेजा। वहां उन्हें पता चला कि नदी के पानी में एक विशेष प्रकार का खनिज तत्व था जो वस्तुओं को अदृश्य कर देता था। यह तत्व पानी में घुलकर वस्तुओं को अदृश्य कर देता था, परंतु उन्हें हानि नहीं पहुंचाता था। बीरबल ने इस खोज के बाद गांववासियों को समझाया कि यह कोई श्राप नहीं है, बल्कि प्राकृतिक तत्व का परिणाम है। उन्होंने गांववासियों को बताया कि इस तत्व का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं है और वे बिना किसी डर के नदी का उपयोग कर सकते हैं। अकबर को रिपोर्ट। बीरबल ने अपनी जांच की पूरी रिपोर्ट अकबर को दी। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और गांववासियों को सूचित किया कि अब उन्हें किसी प्रकार का डर नहीं है। अकबर ने गांव में एक वैज्ञानिक केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया ताकि भविष्य में ऐसी समस्याओं का समाधान आसानी से हो सके। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी समस्या का समाधान बुद्धिमानी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संभव है।
अंधविश्वास और भय को दूर करने के लिए हमें हमेशा ज्ञान और तर्क का सहारा लेना चाहिए। बीरबल की तरह हमें भी हर समस्या का समाधान धैर्य और समझदारी से निकालना चाहिए।